Hi students, good morning. This lesson is for standard 7th, chapter 13, motion and time. Okay, so one second. Motion and time. As I told you that this chapter is very important for your career. This is going to be have more descriptions in 8th class and 9th and 10th. So you need to focus on these chapters. We have already covered so many topics in these chapters, such as introduction. I have already given what is motion. If any object is on the rest, after some time it starts moving around or start moving to the straight line or circular line, that is called motion. तो आप सबको पता है कि मोशंस क्या है. नाउ let me clear you that motion is having two parts. One is uniform motion और other is non uniform motion, जिसका ग्राफ भी मैंने आपको समझाया था कि यूनिफॉर्म मोशन में ऑलवेज यू हैव ए स्ट्रेट लाइन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में यू आर हैविंग कर्व लाइंस. सो इफ़ एनी ऑब्जेक्ट, जैसे कोई भी चीज़ है, वो टाइम और डिस्टेंस दोनों के साथ साथ मूवमेंट होता है उसका, यानी कि 10 मिनट्स में 10 किलोमीटर, 20 मिनट्स में 20 किलोमीटर, 30 मिनट्स में 30 किलोमीटर, दैट मीन्स दिस मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन. इफ इट इज़ नॉट लाइक दैट, इफ इट इज़ अनइवन, देन दिस इज ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, ये तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात थी. स्लो एंड फास्ट यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड कि अगर आप साइकिल से जा रहे हो, कार से जा रहे हो, तो देयर इज ए डिफरेंस इन द मोशन. साइकिल से जा रहे हो, दैट इज द स्लो मोशन, और इफ़ यू आर इन ए कार, यू आर मूविंग अराउंड, दैट इज ए फास्ट मोशन. ठीक है. देन वी हैव गॉन थ्रू द स्पीड ऑफ सम एनिमल्स चार्ट. ठीक है. So these all things has been covered, right? Snail, tortoise and all. Now we have to study about time. As I told you that about time, this is a moment or duration in which things occurs. The knowledge of time is essential for carrying on our daily activities. For example, our school starts at a particular time. We use our wristwatch to know the time so that we may reach the school in time. देखो, हमारे पास क्या होता है कि टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट फैक्टर. जैसे हमारे घरों में घड़ी लटकी होती है, हमारे हाथों में होता है, और ऑलवेज हम कोशिश करते हैं कहीं पे टाइम पे जाना, विच इज़ गुड हैबिट. जैसे आपके स्कूल का टाइम है तो वी हैव टू गो ऑन ए टाइम. कहीं पे आपको डिनर या पार्टी पे जानी है तो यू हैव टू बी ऑन द टाइम. तो उसके लिए क्या होता है कि हम वॉच को देखते रहते हैं. तभी इसमें जानना है कि मेजरमेंट ऑफ टाइम इन एंशिएंट टाइम्स. चलो अभी तो हम घड़ी पे देख लेते हैं कि हाँ चलो क्या टाइम हुआ है, बट आज से हज़ारों साल पहले लोग कैसे टाइम देखते होंगे. घड़ी तो ऐसा आज नहीं बन गया. तो उसके बारे में जानते हैं कि मेजरमेंट ऑफ टाइम इन एंशिएंट टाइम्स. एंशिएंट टाइम्स में उनका मेजरमेंट क्या था. द पीपुल डिड नॉट हैव क्लॉक्स और वॉचेस फॉर मेजरिंग टाइम इन ओल्डन एज. पीपुल यूज फॉलोइंग नेचुरल इवेंट्स विच रिस्पेक्ट्स रेगुलरली आफ्टर फिक्स टाइम इंटरवल टू मेजर टाइम. द टाइम फ्रॉम one full moon to next full moon was called a month. The time from one sunrise to the next sunrise was called a day. The important time measuring devices used in ancient times were sundial, sand clock और water clock. जैसे sundial है तो sundial के बारे में थोड़ा सा हम लोग स्टडी करते हैं. वैसे आपने यू हैव ऑलरेडी स्टडी इन द स्टैंडर्ड 6 एंड 5th. तो sundial is very common, nothing is unique for us. Sundial measures time by the position of the shadow cast by the sun. जैसे जैसे सन का मूवमेंट होता है वैसे वैसे इसका शैडो का मूवमेंट होता है, और वो शैडो के मूवमेंट के हिसाब से ही ये सनडाइल वर्क करता है. तो सनडाइल हैज़ ए ट्रायंगुलर ब्लेड विच इज़ फिक्स vertically on a dial mark with hours of the day. The sun casts a shadow of this vertical blade on the dial as the position of sun changes in the sky. जैसे मैंने आपको बताया कि सन का जो पोजीशन है वो स्काई में जैसे चेंज होगा, उसके हिसाब से इसका शैडो चेंज होगा, और शैडो के हिसाब से जो उसके ऊपर, आपको ये फोटोग्राफ्स में बड़ा करके दिखा देता हूँ, यू कैन सी इट, यू आर हैविंग इन टेक्स्ट बुक. तो दैट विल give you indication of time. Okay, तो
कई जगहों पे इफ़ यू गो टू द म्यूजियम्स यू विल सी दिस, जैसे आपके बुक्स में भी लिखा हुआ है, सम हिस्टोरिकल सनडायल्स स्टिल एग्जिस्ट इन इंडिया एट जंतर मंतर इन दिल्ली एंड एट जयपुर इन राजस्थान। तो कभी आप जाओगे जयपुर तो यू कैन सी दिस सनडायल, ठीक है। तो एंशियंट टाइम में लोग अपने खुद से बना के भी ये घरों में लगाते थे टू मेज़र द टाइम। अब एक सैंड क्लॉक आता है, आप इसको ध्यान से देखिए। दिस इज़ नथिंग, इट इज़ ए apparatus वेयर यू कैन यूज़ इट, जहाँ पे कि द सैंड क्लॉक यूजेज द फ्लो ऑफ सैंड, ठीक है, टू मेजर टाइम। ए सैंड क्लॉक कंसिस्ट ऑफ 2 ग्लास बल्ब। इसमें कैसा होता है, 2 ग्लास के बल्ब लगे होते हैं, आप देखो फोटोग्राफ्स में, ज्वाइन टुगेदर थ्रू ए नैरो ट्यूब, बिल्कुल पतली सी ट्यूब होती है। द सैंड क्लॉक इज यूजुअली फिल्ड विथ सो मच सैंड that it take 1 hour to fill from upper bulb to the lower bulb. This is why sand clock for is called an hour glass. अगर आपको आवरली मेजरमेंट करना हो तो पूरे 1 घंटे तक वो सैंड धीरे 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 गिरता होगा। जब सैंड खत्म हो जाएगा तो लोग समझेंगे कि ये 1 घंटा हो चुका, 1 आवर हो चुका। तो पहले इस तरीके से टाइम को मेज़र किया जाता था, सनडायल से और सैंड क्लॉक से, और भी मेथड्स थे विच वी डोंट वांट टू डिस्कस नाउ। अब इसके बाद यूनिट ऑफ टाइम, अगर हम टाइम को मेज़र करेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे हम बाकी चीज़ों को मेज़र करते हैं, डिस्टेंस को मेज़र करते हैं, ठीक है, किलोमीटर में मेज़र करते हैं, कपड़े खरीदने जाते हैं उसको भी मेज़र इन द मीटर, ठीक है। वी आर यूजिंग लीटर फॉर लिक्विड, लीटर, मिलीलीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर वी आर यूजिंग फॉर लिक्विड। तो हम हर चीज़ों के लिए अलग अलग तरीके से इन सभी चीज़ों का यूज़ करते हैं। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट यूनिट ऑफ टाइम। हम टाइम को कैसे मेज़र करेंगे, हाउ टू मेज़र द टाइम। तो जैसे आप बोलते हो कि 1 डे इजकल टू 24 आवर्स, 1 आवर इजकल टू 60 मिनट, 1 मिनट इजकल टू 60 सेकेंड। आपको मैथ्स में कन्वर्जन भी आता है विच यू कैन डू इट एट योर होम, कि अगर आपको बोला जाए कि 365 डेज इजकल टू हाउ मेनी आवर्स, ठीक है, तो यू कैन गो अहेड, ठीक है। अगर कोई पूछता है आपको 56 डेज इजकल टू हाउ मेनी आवर्स, तो दिस इज ए कैलकुलेशन इन द मैथ्स वेयर यू कैन कैलकुलेट इट। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम इज सेकेंड। लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट है, जो मैंने पहले बताया था आपको, सिस्टम इंटरनेशनल, वहाँ पे हमको टाइम को मेजर सेकेंड से करना होता है। द सिंबल ऑफ सेकेंड इज एस। द लार्जर यूनिट ऑफ टाइम देन सेकेंड आर मिनट एंड आवर। द सिंबल ऑफ मिनट्स इज मिनट एंड द सिंबल ऑफ आवर इज एच, ठीक है। वी आर डिनोटिंग द फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड। जैसे सेकेंड है तो पहला एस है तो हमने वो ले लिया सेकेंड के लिए, आवर्स है तो पहला जो एच है वो हमने ले लिया आवर्स के लिए। टाइम इज नॉर्मली मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड। यानी कि आप उसको जैसे मेज़र करना हो तो आप बोल सकते हो कि भाई मेरा क्लास 40 मिनट्स का होता है, मैं 30 मिनट्स में खाना खा लेता हूँ, मैं 15 मिनट्स में बात कर लेता हूँ, और उसको आप सेकेंड में भी बोल सकते हो। बट सेकेंड यूज टू बी वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड इन आवर यूजेज, ठीक है। तो हम लोग आवर्स और मिनट मोस्टली यूज़ करते हैं, बट फॉर माइक्रो लेवल वी कैन गो फॉर सेकेंड्स, ठीक है। द यूनिट ऑफ आवर, मिनट्स एंड सेकेंड्स आर रिलेटेड टू वन अनदर। ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 1 डे, अगर आपसे कोई पूछता है कि नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 1 डे कितना होगा, तो हाउ यू कैलकुलेटेड 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड इजकल टू 86,400 सेकेंड, ठीक है। तो 1 सेकेंड इजकल टू कितना होगा, 1/86,400 द पार्ट ऑफ द डे। ये सिंपल कैलकुलेशंस है, यू कैन डू इट, ठीक है। नाउ यू आर इन ए 7th क्लास, तो इट इज़ easy for you to understand the things. Further bigger units of time are month, year, decade, century and millennium. Their relation with SI unit of the time is shown below. 1 month is equal to 30 days, 1 year is equal to 12 months, 365 days equal to 1 year, 10 years अगर आप बोलते हो तो 1 decade। जैसे आप कभी when you are preparing your speech or you are talking with someone, that time you can use decade, and 10 decades is equal to 1 century. So sometimes we are using that, we say that these things is running since 1 century. Sometimes we see this is the, when we are talking about the ancient time, that time sometimes we are using millennium, 1 millennium, that is called 10 centuries. So different unit of time are used depending upon on the purpose of which they use. अब कहाँ पे किसका यूज है उसके हिसाब से ये सब चीज़ें यूज होती हैं, ठीक है। सो नाउ वी कम ऑन मॉडर्न बेसिस ऑफ मेजरिंग टाइम। अब अभी का तरीका क्या है, हाउ वी मेजर द टाइम
at present time. A motion which repeats itself at a regular interval of time is called periodic motion. जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि periodic motions क्या होता है, तो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, किसी चीज़ का जो मोशन है वो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में अगर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन. द प्रिंसिपल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम. और ये जो पीरियोडिक मोशंस है उसको भी हम लोग मेजरमेंट के लिए यूज कर लेते हैं, ठीक है. क्लॉक्स एंड वॉचेस आर द मोस्ट कॉमन time measuring devices used by us. Clock and watches which are used for measuring time are based on the principles of periodic motion. One of the most common devices which show periodic motion is the simple pendulum. The pendulum clock used by measuring time is based on the periodic motion of a pendulum which is described below. अब हम देखते हैं क्या होता है. Pendulum, that is very common, you know that there is a clock also in so many places you see that, ठीक है. एन इटालियन साइंटिस्ट, हम थोड़ा सा एक स्टडी करते हैं यहाँ पे टेक्स्ट बुक के हिसाब से. देयर इज सम प्रॉब्लम इन स्कैनर, सो थोड़ा सा कट गया है, पर आप टेक्स्ट बुक में रीड कर लेना. एंड एन इटालियन साइंटिस्ट जो गैलीलियो थे, गैलीलियो का सारा कुछ किया हुआ है, तो गैलीलियो एन इटालियन साइंटिस्ट डिस्कवर द पेंडुलम, ठीक है. अगर आपको कोई पूछता है कि हु हैज़ डिस्कवर द पेंडुलम, तो आप बता सकते हो कि गैलीलियो. तो गैलीलियो वॉज ए साइंटिस्ट, ठीक है. ही हैज़ डन ए रिसर्च ऑन पेंडुलम. एन आइडियल सिंपल पेंडुलम इज ए हेवी पॉइंट मास सस्पेंडेड बाई ए वेटलेस इनएडजस्टेबल एंड ए परफेक्टली फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट. अब इसमें कैसा होता है, जैसे घर में आपका कोई नेल आपने दीवार में लगाया हुआ है और वहाँ से कोई भी चीज़ ऐसे लटका दिया आपने, उसको आप एक सिरे पे ले गए और आपने छोड़ दिया, तो वो फिर ऐसे आके वो, दिस इज लाइक डूइंग वन प्लेस टू अदर प्लेस टू वन प्लेस, ठीक है. इन प्रैक्टिस दिस रिक्वायर कैन नॉट बी फुलफिल्ड एज सच ए प्रैक्टिकल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल हेवी ब्रास स्फीयर कॉल्ड BOB suspended by a long fine thread from a rigid support. When the BOB is displaced from its mean position, then it begins to oscillate in a vertical plane under gravity to and fro about the mean position. This is and fro motion of a simple pendulum is example of a periodic or an oscillatory motion, ठीक है. तो उसको हम लोग ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, क्योंकि पेंडुलम आप देखोगे आपके फोटोग्राफ्स में, और उसको BOB कहते हैं जो जिससे वो लटका होता है, ठीक है. पेंडुलम इन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन. इटालियन साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली वॉज द फर्स्ट वन टू मेक यूज ऑफ पेंडुलम. वन गैलीलियो वॉज सिटिंग इन ए कैथेड्रल एट पीसा, ठीक है, इटली का नाम है वो. देयर ही सॉ ए cantilever hanging from the ceiling with a long chain swimming slowly. There was no watch or clock at that time to measure time. उस समय कोई घड़ी नहीं थी टाइम को मेजर करने के लिए. So Galileo timed to oscillations by counting the beats of his pulse. On careful observation, he found that while the oscillations of the cylindrical gradually slow down, the time taken by oscillation still remain the same. In other words, a pendulum of a given length always takes the same time to complete one oscillation. This observation led to the development of a pendulum clock. अब जब Galileo he was in the church and he observed this kind of activity, तो he has thought that why should not improve our timing scale accordingly the pendulum. कि अगर वो पेंडुलम है और ये यहाँ से एक बार ऐसे गया एक बार ऐसे आया, दैट मीन्स दैट इज हैविंग ए रोटेशन ऑन दिस, ठीक है. ग्रेजुअली जा करके आप जो भी घर में देखते हो वाल क्लॉक, उसके नीचे देखते हो कि लटका हुआ है, तो जैसे ही आप 1 घंटा होता है वो टन की आवाज़ करती है, 2 घंटा होता है 2 बार टन टन 2 बार आवाज़ होती है. एक्चुअली नाउ दीज थिंग्स आर रिमूविंग बिकॉज ये ओल्ड चीज़ें हैं. नाउ न्यू थिंग्स आर कमिंग इन ए डिफरेंट वे. अब तो डिजिटल वॉच आ गए हैं. बट क्या था, ये जब चीज़ें नहीं थी तो हाउ इट कम्स द साइंटिस्ट यूज टू गेट इट इन्वॉल्व, और ये सब चीज़ें आती थी. पीपल यूज टू ऑब्जर्व एंड क्रिएट द थिंग्स. अब देखो क्या होता है ना, मीन पोजीशन ऑफ पेंडुलम. अब ये मीन पोजीशन क्या होता है वो हम समझते हैं. व्हेन द पेंडुलम इज एट रेस्ट, जब आपका पेंडुलम है और रेस्ट में है, ठीक है, बिल्कुल शांति से खड़ा हुआ है, देयर इज नो वाइब्रेशन इन पेंडुलम,
इट इज़ द मीन पोजिशन ऑफ द पेंडुलम, उसको हम बोलेंगे मीन पोजिशन। मीन मतलब क्या होता है, मध्य, बीच में। तो जब पेंडुलम आपका बिल्कुल स्टेबल है, देयर इज नो मूवमेंट इन योर पेंडुलम, देन यू कैन से मीन पोजिशन ऑफ द पेंडुलम। ठीक है, अब देखते हैं एक्सट्रीम पोजीशन क्या होता है। ठीक है, तो इट इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑन बोथ साइड ऑफ मीन पोजीशन अप टू विच द पेंडुलम कैन ऑसिलेट। जैसे आपने फोटोग्राफ्स में देखा होगा, यहाँ पे ए पॉइंट लिखा हुआ है और बी पॉइंट लिखा हुआ है। तो जब पेंडुलम आपका ए पॉइंट पे जाता है और फिर बी पॉइंट पे चला जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, देर आर टू एक्सट्रीम पोजीशन ए एंड बी इन द एडजॉइनिंग फिगर्स। दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, डोंट वरी, आपको रीड करना है, समझना है। द पेंडुलम इज सेड टू हैव कंप्लीटेड वन ऑसिलेशन when it moves from one extreme position to the other and back. Also one oscillation is completed when the pendulum moves from the mean. जब मीन पे है वहाँ से एक बार ऐसे गया, फिर से मीन को क्रॉस करते हुए बी पॉइंट पे गया और फिर से वो जीरो पॉइंट पे आया। यानी कि जो आप फोटोग्राफ्स देख रहे हो उसके अंदर कैसा है कि जो पेंडुलम होता है उसमें आपको जो बीच का है उसको आप बोलते हो मीन पोजीशन। ठीक है, मध्य पोजीशन। तो वो पॉइंट को हम बोलते हैं ओ, और वहाँ से आता है ए। यहाँ पे दो पॉइंट होता है ए और बी। जब ए पे आता है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन। और फिर वहाँ से वो मीन पे आते हुए फिर बी पे जाएगा, फिर वो जब जीरो पे आएगा, यानी जिस जगह से वो गया उस जगह को होते हुए फिर एक बार ऐसे करके फिर वहाँ पे आएगा, दैट इज कॉल्ड वन ओसिलेशन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड वन ओसिलेशन। तो पेंडुलम मूव्स फ्रॉम द मीन पोजीशन टू वन एक्सट्रीम पोजीशन, यही चीज़ आपके बुक्स में लिखा हुआ है। फ्रॉम दिस एक्सट्रीम पोजीशन बैक टू द मीन पोजीशन, फ्रॉम द मीन पोजीशन टू द अदर एक्सट्रीम पोजीशन एंड देन बैक टू द मीन पोजीशन। द मोशन बिटवीन एक्सट्रीम पोजीशन एंड द अदर इज ए हाफ oscillation, while from the mean position to the extreme position is 1/4 of an oscillation. The time taken by a simple pendulum to complete one oscillation is called its time period. अब इसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये आप इसको एक दो बार रीड करोगे तो अंडरस्टैंड कर जाओगे। इसमें एक्टिविटी भी एक दिया हुआ है विच यू कैन डू एट योर होम। ठीक है, तो नाउ वी गो अहेड। ठीक है, तो ये है एक्टिविटी आपका विच यू कैन डू एट योर होम। हाँ, इन ए पेंडुलम क्लॉक, अब देखो यहाँ पे क्लॉक बना हुआ है। अभी तो दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट इट, बट अभी भी कहीं कहीं पे लगा हुआ है एंड दिस इज़ इन ए वर्किंग कंडीशंस। इसके अंदर मैकेनिकल्स जो पार्ट्स होते हैं ना वो बने होते हैं। ठीक है, आप कुछ ऐसे एंशिएंट जगहों पे जाओगे तो यू विल सी दिस वॉच, और अभी भी बहुत जगहों पे चौक चौराहे पे यू विल सी द टावर्स। ठीक है, तो पहले कैसा था कि एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट जो घड़ी था वो टावर पे लगाया जाता, सो दैट लोग बाहर निकलेंगे तो वहाँ घड़ी देखेंगे। घड़ी यूज टू बी वेरी कॉस्टली, तो वो चौक चौराहे पे जैसे अभी भी कई जगहों पे लगा होता है शहर में कि वहाँ पे ऐसे घड़ी लगे होते हैं, तो लोग काम पे जब निकलते हैं तो वहाँ से वो घड़ी देख लेते हैं। दैट वॉज नॉट ईजी टू हैव एवरी वन वॉच एट हैंड। ठीक है, तो इन ए पेंडुलम क्लॉक द स्विंगिंग पेंडुलम रेगुलेट्स टाइम। द पेंडुलम ऑफ ए पेंडुलम क्लॉक इज ए लॉन्ग मेटल नॉट रॉड, मेटल रॉड होता है ये जो नीचे लटकता है, हैविंग ए हेवी मेटल बॉब एट इट्स लोअर एंड। ठीक है, दिस इज ए मैकेनिज्म इन द पेंडुलम क्लॉक विच डज नॉट अलाउ स्विंगिंग पेंडुलम टू स्टॉप। ईच स्विंग ऑफ द पेंडुलम take the same time. The pendulum clock uses this periodic motion of pendulum for measuring time. The pendulum clocks were big and bulky, so they could not be carried everywhere easily. Pendulum clocks were usually kept fixed at the place and used for reading time. A mechanical wrist watch does not have a pendulum. ठीक है, मैकेनिकल जो रिस्ट वॉच अभी आते हैं उसके अंदर कोई पेंडुलम नहीं होता है। It has a balance wheel which serve the same purpose as pendulum and control the movement of its hand. For measuring short time intervals in athletics, another kind of watch is used, which is an improved form of a wristwatch. It can be started or stopped by pressing a button or measure time up to 1/10 of seconds. This is a stopwatch. ये आपने देखा होगा स्पोर्ट्स वगैरह जब होता है तब, और अब तो डिजिटल वॉचेज आ गए हैं वेयर यू कैन फिक्स अप द टाइम एनी टाइम। यू कैन, जो लोग स्पोर्ट्स में हैं, एथलेटिक्स में हैं, तो दे नो इट, और
अभी बहुत सारे ऐसे वॉचेज आ गए हैं. आई डोंट वांट टू डिस्कस ऑन द वॉचेज नाउ, यू नो वेरी वेल. दीज डेज द रेगुलर ऑसिलेशंस ऑफ ए टीनी क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स are used for measuring time very accurately. The clocks and watches which are quartz crystal for their working are called quartz clock and quartz watches. They are also called electronic clocks and watches. The time measured by quartz clock and watches is more one accurate, that is measured by clock and watches which were available earlier. The quartz clocks and watches, ठीक है. तब ये सब बहुत सारे अलग अलग टाइप की घड़ी आ चुके हैं. क्लॉक एंड वॉचेस के बारे में आप सब अच्छे से जानते हो. कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एक होता है नॉन डिजिटल एंड डिजिटल. तो जो नॉन डिजिटल है उनका काफ़ी यूज़ कम हो चुका है. नॉन डिजिटल्स जो होते थे वॉचेस, या अभी भी मिलते हैं, दैट इज़ मैकेनिकल. ठीक है. द नॉन डिजिटल क्वार्ट्ज क्लॉक्स एंड वॉचेज आर जस्ट लाइक ट्रेडिशनल क्लॉक्स एंड वॉचेज हैविंग आवर, मिनट एंड सेकेंड हैंड्स. तो उसके अंदर जो नीडल्स होते हैं, वन इंडिकेट्स सेकेंड एंड अनदर इज फॉर मिनट एंड अनदर इज फॉर आवर, which moves on a dial. The digital quartz clock and watches do not have the traditional hours, minute and seconds, and these clocks and watches display time directly in digits में ये बताते हैं. Quartz clock and watches require electric cells for their working. जो छोटे से सेल आते हैं इलेक्ट्रिक सेल, उस पर वर्क करते हैं. The smallest time interval that can be measured with commonly available clock and watches in first second. ठीक है. तो अब ये की वर्ड्स हैं, मैं एक बार इसको रीड कर देता हूँ. मोशन, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू. ठीक है. ये कीवर्ड्स आपको समझना जरूरी है. ये चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ ए बॉडी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. सिंपल पेंडुलम, ए स्मॉल हैवी मेटेलिक बॉल नोन एज बॉब. जो बॉल लटकते हैं उसको हम बॉब बोलते हैं. ठीक है. ए स्मॉल हैवी मेटेलिक बॉल नोन एज बॉब हंग फ्रॉम ए फिक्स्ड सपोर्ट बाई ए थिन इनएक्सोरेबल स्ट्रिंग. इसी को हम लोग बॉब बोलते हैं. आपको कंफ्यूज मत होना है. स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी इन यूनिट टाइम. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंस एक यूनिट टाइम में करता है तो उसको हम स्पीड बोलते हैं. डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमने आपको बताया था कि एक ग्राफ शोइंग द डिस्टेंस ट्रेवल एंड द टाइम टेकन बाय मूविंग बॉडी. यूनिफॉर्म मोशन भी मैंने आपको बताया था, व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी इन ए यूनिफॉर्म मोशन. क्वार्ट्ज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. A mineral found commonly on earth. It vibrates naturally with a fixed frequency. This property of quartz is used in making electronic watches. देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है. क्वार्ट्ज आप बोलते हो ना, क्वार्ट्ज वॉचेज, घड़ियाँ जो आती हैं उसमें लिखा आता है क्वार्ट्ज वॉचेज. ठीक है. तो ये मिनरल फाउंड कॉमनली ऑन अर्थ, ये एक मिनरल है. ये क्वार्ट्ज जो है मिनरल है. इट वाइब्रेट्स नेचुरली विथ ए फिक्स फ्रीक्वेंसी. ये वाइब्रेट करता है विथ ए नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे. द प्रॉपर्टी ऑफ क्वार्ट्ज इज यूज इज मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक वॉचेज. तो ये आपका चैप्टर था. आप ये समरी वगैरह स्टडी कर लेना. ठीक है. तो आई एम कंप्लीटिंग दिस चैप्टर्स मोशन एंड टाइम. ठीक है. तो आपका क्या है, यूनिट 3 का एग्जामिनेशन लाइकली इट इज बीइंग हेल्ड इन द मंथ ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी. उसके लिए जो सिलेबस डिसाइड हुआ है वो भी डिसाइड हो चुका है. वेरी सुन यू विल गेट कम्युनिकेशंस ऑन द सेम. ठीक है. चलो, थैंक यू.